सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाई फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा का 16वां मॉड्यूल 16वां प्रशिक्षण जो है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, तो उसके लिए हमारे साथी मिस्टर महेश कुमार पंथी लटेरी विकासखंड डिस्ट्रिक्ट विदिशा के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आकलन परीक्षा के लिए 25 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो कि आपकी आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो 16वां मॉड्यूल है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, इससे संबंधित आकलन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में इन 25 क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, यदि आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो हमारे PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, उसका जो पासवर्ड होगा आगे हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, हमारे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो पहले बनाए गए हैं, जैसे कि निष्ठा का 13, 14, 15वां प्रशिक्षण है, उसके सेल्फ प्रिपेयर 50 क्वेश्चन, तो इसकी लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो सेल्फ प्रिपेयर 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपकी आकलन परीक्षा 15 जनवरी के बाद होगी, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कब करेगी। तो आपके जो निष्ठा के जो 18 मॉड्यूल पूरे 15 जनवरी को कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद निर्देश जारी होगा, तो उसमें जो आकलन परीक्षा होगी उसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो यह जो हमारे सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन होंगे वो आपकी बहुत मदद करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखें, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक डली हुई है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि आपको जो भी हमारे द्वारा महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाता है, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप नाम से ग्रुप बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पर क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है उसकी लिंक तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ निष्ठा के जो 16, 17, 18 प्रशिक्षण है उनकी अंतिम प्रश्नोत्तरी भी हमारे द्वारा बनाई गई है। यदि आप उसे भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपको मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि निष्ठा का जो 16वां प्रशिक्षण है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा सेल्फ तैयार किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मिस्टर महेश कुमार पंथी द्वारा बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेंगे, आपको आकलन परीक्षा में बहुत ही बेनिफिट होगा इससे। तो देखें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। शुरुआती वर्ग में व्यावसायिक अवसरों के बारे में कौन कौन सी कक्षा को जानकारी दी जाएगी। माने स्टार्टिंग के वर्ष की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो वर्ग होगा उसमें जो वर्ग होगा शुरुआती वर्ग होगा उसमें किसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कक्षा 5 से 8, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, शुरुआती वर्ग में जो भी रहेगा व्यावसायिक अवसरों के बारे में कौन सी कक्षा को जानकारी दी जाएगी, तो 6 से 8 तक की जो छात्र होंगे, कक्षाएं होंगे, उन्हें इसकी जानकारी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के माध्यम से उत्कृष्ट व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा को दी जाएगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के माध्यम से उत्कृष्ट व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा को दी जाएगी, 6 से 8 तक, 1 से 8 तक, 9 से 12 तक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में बात करते हैं तो 9 से 12 तक के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी शिक्षा पर महत्व दिया गया है। पहला ऑप्शन देखें व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन देखें मौलिक शिक्षा, तीसरा है सर्व शिक्षा और चौथा है समग्र शिक्षा। तो आप ध्यान रखें, जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है, तो यहां पर आपको ए पर टिक करना है। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखें, भारत युवाओं का देश है, तो भारत में युवाओं की आबादी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युवाओं का देश भारत कहा जाता है, तो भारत में युवाओं की आबादी कितना आपको पता होना चाहिए, 60%, 40%, 75% या 50%। तो ध्यान रखें, भारत में युवाओं की जो आबादी है वो 50%, 50% है, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है। एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को विकसित करना, बी देखें रोजगार व कौशल, सी देखें कैरियर में सुधार एवं पार्श्व प्रवेश, और डी देखें उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका उद्देश्य इन तीनों कार्य को करना होता है, इसलिए यहाँ पर आपको लास्ट वाला डी ऑप्शन पर टिक करना है, उपरोक्त सभी। 6वां क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे छात्रों को व्यावसायिक दक्षता हेतु सुधार की सिफारिश की गई है। देखिए यहाँ पे
छात्रों की व्यावसायिक दक्षता हेतु सुधार की सिफारिश की गई थी, कौन से उसमें की गई थी? तो देखें आप, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी सिफारिश, उच्च शिक्षा आयोग ने की थी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, छात्रों की जो व्यावसायिक दक्षता हेतु सुधार की जो सिफारिश की गई थी वो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा 1952-53 में की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी। अगला 7वां क्वेश्चन देखें, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रों की मदद करता है। उन्होंने क्या कहा है? जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रों की मदद करता है, कौन कौन सी मदद करता है? आत्म प्रबंधन व्यवसाय, कौशल एवं प्रक्रिया कौशल, विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा उपरोक्त सभी कार्यों को करता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी पर आपको टिक करना है। अगला 8वां क्वेश्चन देखें, जीवन उपयोगी व्यवसाय और कैरियर के विकल्पों की समझ विकसित होती है। मानो उन्होंने कहा है जीवन उपयोगी व्यवसाय होता है और कैरियर होती है, उसकी समझ आप कहाँ से विकसित करते हैं? तो ऐतिहासिक शिक्षा से, व्यावसायिक शिक्षा से, उच्च प्राथमिक शिक्षा से, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो यहाँ पे ध्यान रखें, व्यवसाय और कैरियर की अगर जो समझ के विकल्प के व्यवसाय और कैरियर की जो समझ आपके अंदर विकसित होती है, उसके लिए आपको ध्यान रखें व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। 9वां क्वेश्चन देखें, लॉर्ड चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच तैयार किया, उसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस नाम से जाना जाता है? किसने? लॉर्ड चार्ल्स वुड ने। तो यहां पे ध्यान रखें, पहला ऑप्शन है लॉर्ड चार्ल्स वुड नाम से जाना जाता है। अगला देखें, मैक्सवेल डिस्पैच के नाम से, वुड डिस्पैच के नाम से, या वुड। तो यहां पे ध्यान रखें, जो भी उन्होंने बनाया था, एक तैयार किया था डिस्पैच, उसका नाम वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन देखें, व्यावसायिक शिक्षा के लिए कौन से 2 प्रकार के स्कूल होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके लिए कौन से 2 स्कूल होना चाहिए, 2 प्रकार के? तो जूनियर व्यावसायिक स्कूल, जूनियर व सीनियर स्कूल, सीनियर स्कूल, इससे कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखें, 2 स्कूल जो बात करें, 2 प्रकार के स्कूल, तो जूनियर व सीनियर स्कूल होना चाहिए। तो यहां पर आपको बी के ऊपर टिक करना है। इस तरीके से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन अभी शेष रहे हैं। अब आपको जो निष्ठा की आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं उसका पासवर्ड बताते हैं। तो उसका पासवर्ड रहेगा, यह निष्ठा का 16वां प्रशिक्षण है, तो निष्ठा 16 और @@। पासवर्ड क्या रहेगा? NISHTHA16 और @@। देखें एक बार और, पासवर्ड निष्ठा 16 3 बार @ इसका पासवर्ड रहेगा। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन तैयार किया गया है। पहला देखें, व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के अंतर्गत लागू कर रहा है। माने व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के अंतर्गत कौन लागू कर रहा है? MHRD या RAMSA? तो यहाँ पे ध्यान रखें, MHRD व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के अंतर्गत लागू कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, MHRD के द्वारा यह प्रोसेस की जा रही है। अगला देखें, व्यावसायिक कौशल को विकसित करता है। जो व्यावसायिक कौशल होता है वो किस चीज को विकसित करता है? प्रारंभिक कौशल या बुनियादी कौशल? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो व्यावसायिक कौशल होता है वो बुनियादी कौशल को विकसित करता है। तो यहां पर आपको लिखना है व्यावसायिक कौशल बुनियादी कौशल को विकसित करता है। रिक्त स्थान में भरना है आपको। अगला 3rd क्वेश्चन देखें, कौशल एक ... की प्रक्रिया है, सीखने की या समझने की? तो ध्यान रखें, कौशल एक सीखने की प्रक्रिया होती है। तो यहां पर आपको कौशल एक सीखने की प्रक्रिया है, सीखना भरना है आपको, सीखने की प्रक्रिया यहाँ पे। अगला 4th क्वेश्चन देखें, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लाभ में ही ... शामिल है। तो आपको देखना है हित शामिल है या विकास शामिल है। तो ध्यान रखें, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लाभ में ही विकास शामिल है। तो यहाँ पर विकास आपको भरना है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लाभ में ही विकास शामिल है। अगला 5वां क्वेश्चन देखें, 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ... बच्चों को व्यवसाय शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने प्रतिशत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 2025 तक? इसके बारे में बात कही गई, तो 50% या 60%। तो गवर्नमेंट ने 50% का टारगेट अभी सेट किया है कि 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अब आपने अभी रिक्त स्थान देखे थे, अब आगे क्वेश्चन आते हैं सत्य के 5 क्वेश्चन रहेंगे। निम्न सत्य चुनिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व है। क्या यह सत्य या असत्य? तो ध्यान रखें, 2020 में व्यावसायिक शिक्षा विशेष महत्व है, तो यहां पर सत्य पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, 2nd, उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का सुचारू संचालन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का सुचारू संचालन किया जाएगा। क्या यह सत्य या असत्य? तो सत्य बात है, यहां पे आपको सत्य पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, 3rd, काम और जीवन के प्रति छात्रों के बीच एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, यह एक असत्य बात है।
अगला क्वेश्चन देंगे फोर्थ, व्यावसायिक शिक्षा कुशल जनशक्ति और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो व्यावसायिक शिक्षा होती है वो कुशल जनशक्ति और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करता है। तो यहाँ पर आपको सत्य कहना है। भारत में आर्थिक शिक्षा का संबंध वैदिक और गुरुकुल से नहीं है, तो यह कहना गलत है। तो यहाँ पर आपको असत्य पर टिक करना है। अब लास्ट आपके क्वेश्चन आते हैं 5, जो कि जोड़ी से संबंधित सही जोड़ी मिलाना है आपको। पहला देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा देखें पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, थर्ड देखें कौशल, और चौथा देखें स्वास्थ्य सुरक्षा, और पांचवा देखें व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी जोड़ी लेफ्ट हैंड साइड में है आपको राइट हैंड साइड में मिलान करना है। तो देखें आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है, 1986। अगला देखें पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, माने पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का आंसर जो होगा सी होगा, कक्षा 6 से 8 के लिए रहेगी पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। अगला थर्ड क्वेश्चन देखें कौशल, कौशल के बारे में बात कर रहे हैं तो कौशल क्या होता है, एक सीखने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको कौशल जो है उसको फर्स्ट के ए के साथ मिलाना है, माना कौशल का आंसर जो होगा जोड़ी होगी सीखने की प्रक्रिया ए। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में यदि बात करते हैं तो स्वास्थ्य सुरक्षा क्या होता है, तुम्हारा भार, लंबाई व शरीर का तापमान नापना क्या होता है, सुरक्षा के अंदर आता है, स्वास्थ्य सुरक्षा के अंदर। तो यहाँ पर आपको फोर्थ का ई से टिक करना। और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो कक्षा 9 से 12 तक क्या रहेगी, व्यावसायिक शिक्षा। ध्यान रखें पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो होगी वो कक्षा 6 से 8 रहेगी, और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो 9 से 12 तक रहेगी। इस तरीके से ध्यान रखें। हमारे द्वारा जो हमारे साथी है मिस्टर महेश कुमार पंथी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन तैयार किए गए थे, जो कि आपकी आकलन परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और इस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि वह भी आकलन परीक्षा में हमारे वीडियो से मदद ले सकें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।